हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 13 फरवरी 2024 और 13 फरवरी का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 10 फरवरी को। हर साल विश्व दलहन दिवस यानी दालों का दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत वैश्विक स्तर पर दालों के महत्व और उसकी माध्यम से होने वाले पौष्टिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए की गई है। पौष्टिक तत्वों का, ठीक है। साल 2024 में विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोगों पर रखी गई। इस थीम का मतलब होता है स्वस्थ मिट्टी और लोगों की कुंजी के रूप में दालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई हैदराबाद में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन योजना OPS लागू करने में ही पुरानी पेंशन वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया। तो बना है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम ने 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS बहाल कर दी। सिक्किम जो है OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस योजना को बहाल करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताएं। इनका नाम है वरुण घोष। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया की संसद में भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% निर्धारित की है। रेपो रेट मौद्रिक नीति समिति तय करती है। मौद्रिक नीति समिति RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक समितिक निकाय है। RBI की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं, जिनमें से 3 RBI से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य यूटी में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है किगाली में, ठीक है। भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक अवसरों पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2024 को किगाली रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक की। रवांडा की राजधानी है किगाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव साहब। फिट इंडिया मूवमेंट इसकी संस्थापक ने सुपर्णो सतपथी। स्थापित हुआ है 29 अगस्त 2019 को। नरेंद्र मोदी जी यहाँ के अध्यक्ष हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी की है? ये की गई है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LIP-LPI रिपोर्ट 2023 में कुल 139 देशों को सूचीबद्ध किया गया और इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी है। इस सूचकांक में 139 देश में भारत 38वें स्थान पर है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।